गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने प्राचीन भारत पढ़ना स्टार्ट किया था। कैसे कैसे सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ होगा, कैसे कैसे भारत में इस चीज को खोजा गया, ये सारी बात हम सीख चुके थे। उसके बाद हमने आर्यों का आगमन देखा। आर्यों के आगमन से हमने वेदों का निर्माण देखा। वेदों के निर्माण में हमने वैदिक काल देखा, कब तक वैदिक काल रहा होगा। वैदिक काल को दो भागों में हमने समझा। नंबर फर्स्ट ऋग्वेदिक काल समझा, उसके बाद उत्तर वैदिक काल की ओर हम बढ़े थे। उत्तर वैदिक काल की समाप्ति के बाद अब हमने साहित्य देखे, क्या क्या लिखे गए होंगे, जिसमें हमने आपको दो प्रकार के साहित्य बताए। नंबर फर्स्ट श्रुति साहित्य है, नंबर सेकंड स्मृति साहित्य है। श्रुति साहित्य हमने पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें कल हमने आपको अपने कल के लेक्चर में ऋग्वेदिक काल पढ़ाया। आज बात करेंगे हम यजुर्वेद के बारे में। ऋग्वेद हम कल पढ़ चुके, आज पढ़ेंगे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में। जो आज सारी की सारी वो नॉलेज लेंगे हम जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस कराते हैं। अगर आज बात की जाए यजुर्वेद की, तो सबसे पहले हम लेक्चर की ओर चलते हैं, बात करेंगे यजुर्वेद की। यजुर्वेद, अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए यजुर्वेद है क्या, इसमें किस चीज की चर्चा की जाती है। तो देखिए, जितने भी यज्ञ, अनुष्ठान, कर्मकांड, मंत्र, श्लोक जो भी आप पढ़ते हैं वो सारे के सारे इसी वेद में आपको पढ़ने को मिलते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए यजुर्वेद में क्या देखने को मिलता है आपको, तो तुरंत कहेंगे आप अनुष्ठान, कोई कर्मकांड हो गई, पूजा हो गई, हवन हो गया, श्लोक हो गया, मंत्र हो गया। ये सारी की सारी चीजें जो मिलेंगी आपको कहाँ मिलेंगी, यजुर्वेद में मिलेंगी। मैं आपको लिख देता हूं, यजुर्वेद में आपने सबसे पहले क्या देखा, अनुष्ठान हो गए आपके, यज्ञ बोल सकते हैं आप, जितने भी आपके कर्म कांड हो गए, आपके मंत्र हो गए, श्लोक हो गए, ये सारी की सारी बात जो मिलेंगी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमने बात करी थी ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में हमने बताया था कि जो इनका गायन करने वाले पुरोहित होते हैं उन्हें होता या होर्त बोलते हैं, ये बात हमने आपको बताई थी। अब इसमें जो होंगे आपके यजुर्वेद में जो गायन करने वाले होंगे उन्हें अर्धव्यू बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, अर्धव्यू। तो आपको ध्यान रखना, गायक जो होंगे यहाँ के, जो गायन करने वाले होंगे, जो पुरोहित होंगे, उन्हें अर्धव्यू बोलते हैं, अर्धव्यू। इस तरीके से आपको ध्यान रखेंगे, क्या बोला जाता है, अर्धव्यू बोला जाता है, ये आपको याद हो जाएगा। इसके बाद अब ये दो भागों में बटा हुआ मिलेगा आपको यजुर्वेद। जैसे कि वहां पे हमने मंडल देखे थे, 10 मंडल होते हैं, इसमें भी मंडल होते हैं, बट पहले इसके भाग पढ़ेंगे। दो भागों में देखने को मिलेगा, गद और पद दोनों में ही देखने को मिलेगा आपको। गद और पद, इसके अगर भाग पूछ ले तो आप दो बताएंगे, भाग होगा इसके दो। भागों में क्या बताया मैंने आपको, गद में भी है ये और पद में भी है। अब इनका भी नाम दिया हुआ है। अगर गद की बात करें, गद को कृष्ण बोलते हैं और इसे शुक्ल बोलते हैं। आप कृष्ण और शुक्ल की बात करें, आपको खुद याद कीजिए, आप लोग जब पूजा पाठ करते हैं घर में तो आपसे बोल दिया जाता है ये तो कृष्ण पक्ष चल रहा है या शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो इन दोनों पक्षों को देखते ही हमारे घरों में पूजा की जाती है। तो ये बात मेरे ख्याल से आपको याद हो गई होगी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद क्या है, जितने भी अनुष्ठान यज्ञ वगैरह होते हैं आपको यजुर्वेद में मिलते हैं। इसके बाद आपके कर्मकांड वगैरह हो गए, आपने जितना भी एक तरीके से पूजा करते हैं अपने लिए, वो सारा का सारा हो गया। मंत्र मिल गए आपको इसी में मिलेंगे, श्लोक मिल गए आपको इसमें ही मिलेंगे। मैंने आपसे कहा भी था जैसे हवन वगैरह के मंत्र में आप स्वाहा बोलते हैं, तो स्वाहा वर्ड भी आपका इसी वेद की देन है। इसके बाद हमने देखा इनका जो गायन करने वाले होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, अर्धव्यू बोलेंगे। ठीक, ये कितने भाग में है, कैसा लिखा हुआ है, गद और पद दोनों में लिखा हुआ है। गद का मतलब कृष्ण हो गया और पद का मतलब शुक्ल हो गया। ठीक, शुक्ल हो गया, ये बात आपको सारी याद हो गई होगी। अब इसके बाद अगर बात करें, इसमें हमने क्या क्या देखा, जैसे कि हम कल जब पढ़ रहे थे तो हमने अपने लेक्चर में बताया था आपको कि यज्ञ के बारे में समझाया था। तो जो वाजपेयी यज्ञ समझाया, राजसूय यज्ञ समझाया, अश्वमेध यज्ञ समझाया, ये सारे के सारे यज्ञ इसी से लिए गए हैं। तो मैं आपके इनके एक बार फिर से नाम लिख दे रहा हूं। जो आपने यज्ञ समझे थे, एक वाजपेयी यज्ञ समझा था जो राजा के समय में हुआ करता था, वाजपेयी यज्ञ। ठीक, एक क्षेत्र वृद्धि के लिए बताया होगा आपको मैंने, कौन सा यज्ञ बताया था, अश्वमेध यज्ञ।
ठीक, एक राजस्व यज्ञ बताया होगा मैंने आपको जब अभिषेक हुआ करता था, ये सारे यज्ञ बताए थे मैंने आपको, ये यज्ञ बताए थे। और भी यज्ञ जो इस पे जो है जितने भी यज्ञ पढ़ेंगे आप सारे के सारे यजुर्वेद में पढ़ेंगे। अब बात आती है जैसे कि उस पे हमने मंडल पढ़े थे, 10 मंडल होते हैं, इसमें कितने मंडल होते हैं? तो अगर मंडल की बात करी जाए तो आप तुरंत याद कर लेंगे, इसमें मंडल है आपके 40 मंडल हैं। और अगर मंत्रों की बात कर दी जाए तो इसमें मंत्र होंगे आपके 2000 मंत्र हैं आपके। तो यजुर्वेद में जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनते हैं मैं आपके लिए सारे ले आया, सारी बातें आपको समझा दी। एक बार देख लें ध्यान से, यजुर्वेद के बारे में हमने क्या पढ़ा। जितने भी आपकी पूजा पाठ होती है, पूजा पाठ में हवन होते हैं, हवन में बोलने वाले मंत्र हो गए, ये सारे के सारे मंत्र कहाँ से लिए जाते हैं? आपके यजुर्वेद से लिए जाते हैं। आपसे पूछा जाए अनुष्ठान कौन से में है? यजुर्वेद में है। यज्ञों की चर्चा कौन से वेद में की गई है? यजुर्वेद में की गई है। कर्मकांड मंत्र श्लोक कहाँ पाए जाते हैं? यजुर्वेद में पाए जाते हैं। इसका गायन करने वाले को पुरोहित को क्या बोलते हैं? अर्धवी बोलते हैं। ये कितने भाग में है, किस तरीके से लिखा हुआ है? गद और पद दोनों में लिखा हुआ है। गद और पद का क्या नाम है? कृष्ण और शुक्ल है, आपने देखा ही है पूजा पाठ में। इसके बाद यज्ञों की चर्चा जैसे कि वाजपेयी यज्ञ किसमें है, अश्वमेध यज्ञ किसमें दिया हुआ है, राष्ट्रीय यज्ञ किसमें दिया हुआ है, आप तुरंत बता देंगे। इसके बाद आपसे मंडल पूछ ली जाए तो आप मंडल के बारे में बता देंगे 40, और मंत्रों के बारे में पूछा जाए तो 2000 मंत्र है। आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद जो बात करेंगे, हम बात करेंगे सामवेद की। कौन सा वेद? सामवेद, जिसे हम संगीत की वजह से जानते हैं। देखिए हमारे यहाँ जितनी भी पूजा पाठ होती है उसमें चारों ही वेदों का उपयोग होता है। जैसे कि मैंने कहा आप एक छोटी सी जो है पूजा भी घर में कर रहे होते हैं, तो आपने उन पूजाओं में सबसे पहले प्रार्थना भी की होती है, यानी आपने ऋग्वेद का नाम लिया। आपने हवन भी किया होता है, उसमें मंत्रों का उच्चारण भी किया होता है, यजुर्वेद का नाम लिया। उसके बाद पूजा करने के बाद आपने देखा होगा हमारे घर में जो महिलाएं होती हैं वो संगीत करती हैं, गीत वगैरह गाती हैं, छंद वगैरह गाती हैं, तो वो सामवेद में आ गया। और सेम अगर हम बात करें अथर्ववेद भी उन्हीं पूजाओं में शामिल हो जाता है। हम तरह तरीके की चीजों को करते हैं उसके बाद, जैसे कि हमने गाय की रोटियां निकाल दी, इस तरीके की चीजों को करा, तो एक तरीके से तंत्र टोटका भी करा हमने कि एक वाला खाना सबसे पहले गाय का होगा, हमें नहीं खाना है, बड़े बूढ़ों को देना है ये वाला खाना किस समय कैसे कैसे खाना होगा, पूजा के बाद कैसे कैसे प्रसाद जो लिया आपने उस प्रसाद का क्या उपयोग करना होगा, इन सभी मटेरियल को गंगा में बहाना है, ये सारी चीजें हम लोग देखते रहते हैं। तो एक तरीके का ये हमारा जादू टोना भी हो गया, जो हमने अपने मन में एक नई प्रथा भी बनाई। तो चारों वेद हमारी एक पूजा में आ सकते हैं, आते हैं, देखते हैं, आपने समझ लिया। बात कर रहे हैं हम अब सामवेद की। हमने आपको बताया सामवेद, सामवेद में मतलब संस्कृत की बात होगी। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है आप समझेंगे क्या? देखिए सामवेद सामवेद वो वेद जिसमें संगीत की बात हो। इसके साथ साथ देखिए ये वो वेद है जिसके अधिकांश मंत्र और श्लोक जो है बेटा ऋग्वेद से लिए गए हैं, अधिकांश। अब अधिकांश में मैं आपको बताऊंगा कितने श्लोक हैं और कितने श्लोकों को ऋग्वेद से लिया गया है, आप अपने आप समझ जाएंगे। तो आप सबसे पहले ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन बन जाए कि ऐसा कौन सा वेद है जिसके मंत्र या श्लोक वगैरह ऋग्वेद से लिए गए हैं, तो आप तुरंत बता देंगे सामवेद की चर्चा हो रही है। तो मैंने आपसे बोल दिया अधिकांश मंत्र व श्लोक कहां से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए। चलिए जैसे इसमें बताया था मैंने आपको कि इसका गायक अर्धवीय होता है, ऋग्वेद का होता या होर्त होता है, ऐसी इसका पूछ लेगा आपसे तो आप बता देंगे इसके गायन करने वाले को उद्गार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो गायक होगा इसका, जो पुरोहित होगा, उसे बोलेंगे आप उद्गार्थ। ये बात भी आपके याद हो गई होगी। अब हमने बताया था श्लोकों के बारे में अभी अभी कि अधिकांश श्लोक जो है आपके ये ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो श्लोकों की अगर बात करी जाए तो टोटल श्लोक इसमें सामवेद में जो मिलते हैं वो मिलते हैं आपको 1549, 1549। ठीक, टोटल श्लोक मिलते हैं कितने? 1549, 1549, जिसमें से केवल 75 श्लोक इनके खुद के हैं, बाकी सारे के सारे ऋग्वेद के हैं। ठीक,
अब आपको मैं अगर लिखना चाहूं तो ऐसे लिख दे रहा हूं 75 को छोड़कर अन्य ऋग्वेद से लिए गए हैं। देखिए यहां कोई विशेषता नहीं बताई जा रही है, बट आपको यह बताया जा रहा है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कितना अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार किया। जैसे कि आप बुक्स में से तैयार करते हैं तो आपको बता तो दिया जाता है सामवेद के बारे में, बट कुछ बातें जैसे कि ये छोड़ दिया गया। मैंने आपको बता दिया टोटल 1549 श्लोक हैं, ये तो मिल जाएगा, बट 75 श्लोक ही केवल इसके हैं, बाकी सारे के सारे श्लोक किसके रहे होंगे, ऋग्वेद के रहे होंगे। ये आपने कम पढ़ा होगा बुक में, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब श्लोकों की बात, अगर मंत्र की बात करें हम कि मंत्र कितने हैं इसमें, तो मंत्रों की संख्या होगी इसमें 1810। ये बात भी आपको जब लिख लेंगे और एक बार दो बार पढ़ लेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगी। अब जैसे हमने उसमें दो भाग बोले थे, अब इसमें भी भाग है, इसकी भी शाखाएं हैं। अगर शाखाएं इसकी पूछ ली जाए तो 3 शाखाएं, आपके तीनों शाखाएं मैं आपको लिखकर बता दे रहा हूं। 3 शाखाएं हैं। शाखाएं पूछी आपसे, शाखाएं कितनी है इसकी, तो आप तुरंत बताएंगे 3 है। नंबर फर्स्ट अगर बात करें जैमिनीय, आपने सुना होगा जैमिनीय, कौथुम सुना होगा, नंबर फर्स्ट कौथुम, नंबर सेकंड जैमिनीय, ठीक, कौथुम जैमिनीय आपने याद कर लिया होगा। उसके बाद तीसरी है राणायनीय, राणा, राणा होता है उसमें नी है और वर्ड जोड़ दोगे आप। बताइए, सामवेद याद हो गया होगा अब आपको। सामवेद के बारे में सारी बात हमने कर ली। इसके बाद एक छोटा सा वेद, छोटी सी बात ध्यान रखनी है, ज्यादा याद नहीं रखनी है। उसके बाद हम जो है तुरंत श्रुति साहित्य के बाद स्मृति साहित्य की ओर बढ़ेंगे, और बहुत आसान है स्मृति साहित्य है। शायद उसमें वो बात बताएंगे आपको जो आज तक आपको बहुत कम उन चीजों के बारे में पता रहा होगा। देखिए बात करें अगर हम अथर्ववेद की, तो ये अथर्वा ऋषि ने लिखा है। कौन सा ऋषि ने लिखा है, अथर्वा ऋषि ने। इसमें जादू, तंत्र, मंत्र, टोना, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। ठीक, ये ऐसा वेद है आपका जिसे भारतीय विज्ञान का वेद बोला जाता है, क्योंकि इस पर रोग निवारण औषधि की चर्चा भी इसी में ही की गई है। अगर आपसे औषधियों की चर्चा के बारे में पूछ ले, रोग निवारण औषधि के बारे में पूछ ले, तो आप तुरंत बता देंगे अथर्ववेद की बात हो रही है। अगर आपसे कह दिया जाए भारतीय विज्ञान का आधार कौन सा है वेद, तो आप तुरंत बता देंगे अथर्ववेद की बात हो रही है। अथर्वा ऋषि ने कौन सा वेद लिखा है, तो आप बता देंगे अथर्ववेद लिखा है। सूर्य का वर्णन जो हुआ है कौन से वेद में हुआ है, तो ये वर्णन तो इसमें भी हुआ है और ऋग्वेद में भी मिलेगा आपको, मगर इसमें एक खास रूप से हुआ है। इसमें सूर्य को एक ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो कई सारी बातें मैंने आपको ओरल बहुत तेजी से बता दी, ये सारी बातें आपको लिखकर याद कर लेनी है। मैं बोर्ड पर कुछ इंपोर्टेंट बातें लिख दे रहा हूं, जैसे कि अथर्ववेद अथर्वा ऋषि ने लिखा है। बात करें हम अथर्ववेद की, किसने लिखा, अथर्वा ऋषि ने लिखा है, ऋषि अथर्वा। पहली बात क्लियर हुई। उसके बाद आगे हमने क्या कहा, ये क्या कौन सा वेद है आपका, तंत्र मंत्र जादू टोना इसी वेद में पाया जाता है। तो आप यहां पर लिख लेंगे तंत्र मंत्र जादू टोना इसी वेद की देन है। इसके साथ साथ मैंने बताया आपको किस चीज की देन है, इसमें औषधियां बताई आपको। कौन सी औषधि, रोग निवारण औषधि की भी देन यही है। रोग निवारण औषधि की बात हुई। इसके साथ साथ मैंने अभी आपको क्या बताया, कौन सी शाखा है, ये भारतीय विज्ञान का आधार भी बोला जाता है इसे, भारतीय विज्ञान का आधार। ठीक, इसके बाद अगर बात करें सूर्य की चर्चा किसमें की है, सूर्य का जो वर्णन किया गया है, सूर्य का वर्णन एक ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में किया गया है। ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में।
बताइए ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम स्मृति साहित्य के बारे में। स्मृति साहित्य को ध्यान से समझेंगे हम, उसके बाद लिखकर समझेंगे उन्हीं बातों को। तो पहले कहानी के जरिए से समझेंगे। जैसे कि हमने आपको ये बताया था, जब आपको वेदों में के बारे में बात कर रहे थे, श्रुति साहित्य के बारे में बात कर रहे थे, तो आपको आर्णव बताए होंगे, उपनिषद बताए होंगे, जो गुरु के पास लिखे गए हों उपनिषद होंगे वो। ऐसी अगर स्मृति साहित्य की अगर चर्चा की जाए, तो जिस चीज को हमें याद रहा और याद रहने के बाद लिखा गया होगा बाद में, वो स्मृति साहित्य में आया होगा। जैसे कि इसमें पुराण पाए जाते हैं। आपके पुराण किसमें पाए जाते हैं? अगर आपसे श्रुति साहित्य पूछ ले और स्मृति साहित्य पूछे तो तुरंत बता देंगे स्मृति साहित्य में पुराण पाए जाते हैं। ठीक, इतनी बात आपको याद हो गई होगी। देखिए, जितनी भी लोक कथाएं होती हैं हमारी, जो दंतक कथाएं भी बोली जाती हैं, वो दंतक कथाएं भी इसी में पाई जाती हैं, क्योंकि केवल हमने सुन ली और खूब बड़ा चढ़ा के उन चीजों को बातें कर ली, और बात करने के बाद जो है हमने उस चीज को लिख दिया गया होगा बड़ा चढ़ाकर। तो दंतक कथाएं भी आपकी इसी में पाई जाएंगी। स्मृति इसमें पाई जाएंगी, जो याद रही हमें वो स्मृतियां हो गई, यानी दंतक कथाएं। पुराण आपको मैंने अभी बता दिए, पुराण कितने होते हैं उनकी बात अभी आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद धर्मशास्त्र भी इसमें पाए जाते हैं। देखिए क्या क्या पाए गए, मैं यहां से रफ कर देता हूं और रफ करने के बाद आपको जो है आगे इसके डिटेल समझा देता हूं। ठीक, देखिए चर्चा कर रहे हैं हम स्मृति साहित्य की। देखिए सबसे पहले मैंने आपसे कहा स्मृति साहित्य में स्मृति तो पाई जाएंगी, जिस चीज को हमने याद कर लिया, सुन लिया, लिख दिया। नंबर 2 हमने बात करी पुराण पाए जाएंगे इसमें, और नंबर 3 धर्मशास्त्र पाए जाएंगे। धर्मशास्त्र में क्या आता है? धर्मशास्त्र में 2 चीजें हमें पढ़नी है, एक रामायण और एक महाभारत, जिसके बारे में आपको ये तो मालूम है कौन सी भाषा में लिखी हुई है, क्या क्या है, ठीक है, किसने लिखा था, ये बात मालूम है। आज उसके अंदर की थोड़ी सी बात धर्मशास्त्र में भी हम सीख लेंगे। देखिए स्मृति आएंगी, पुराण आएंगे, धर्मशास्त्र आएंगे। सबसे पुरानी स्मृति की अगर बात की जाए, सबसे पुरानी स्मृति आपकी मनु स्मृति है। मनु नाम के एक ऋषि रहे थे, उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था। उन्होंने ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा वर्चस्व दिया था, ठीक, शूद्रों को बिल्कुल नीचे दिखाया था, महिलाओं का स्तर भी काफी नीचे दिखाया था। इसलिए कहा जाता है मनु स्मृति को जला दिया जाना चाहिए, मनु स्मृति को जो है खराब कर दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक पर ही बल दिया गया है, ब्राह्मण बल पर, या जो है जो अपर कास्ट आज वर्तमान में उन पर ज्यादा बल दिया गया है, शूद्रों को नीचे दिखाया गया है। उसके साथ साथ महिलाओं को भी नीचे दिखाया गया है। महिलाओं को नीचे दिखाना भी सबसे बड़ी बात रही है। यहाँ पर हमने इससे पहले अपने जितने भी लेक्चर देखे, हमने देखा महिलाओं का कितना सम्मान हुआ करता था। अभी तक हमने महिलाओं के सम्मान ही देखा, ऐसा नहीं देखा कि महिलाओं का अपमान हुआ हो। वैदिक काल में सत्ता जो आ गई थी प्रतिसत्तात्मक जरूर आ गई थी, बट महिलाओं को जो है धार्मिक पूजन वगैरह में भी भाग दिया जाता था, ये मैंने आपको समझाया। परिवार में स्थिति इन महिलाओं की अच्छी हुआ करती थी, ये बात भी हमने सीख ली थी। तो अगर बात करें सबसे पुरानी स्मृति की, तो पुरानी स्मृति में बता देंगे मनु स्मृति सबसे पुरानी स्मृति रहेगी। इसके साथ साथ मनु स्मृति क्या है ये बात हमने चर्चा कर ली। मनु स्मृति कौन से काल में लिखी हुई है, आपसे अगर पूछ ले तो आप तुरंत बता देंगे शुंग काल में लिखी हुई है। कौन से काल में? शुंग काल में लिखी हुई है। शायद दूसरी सदी की बात हो रही है यहाँ पर। अभी जब हम आपको आगे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो आपको शुंग काल बिल्कुल समझाएंगे, तब आपको फिर रिवाइज कराएंगे कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर एक मनु नाम के ऋषि मुनि रहे होंगे। ठीक, ये बात आपके बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक, पुराणों की बात करें तो पुराण आपके 18 हैं, 18 पुराण हैं। कहा यह जाता है बेटा, ये 18 पुराण 18 दिन की चर्चाएं बताते हैं। जो बात नहीं पता हो सुन लो ध्यान से। ये 18 पुराण 18 दिन की चर्चा बताते हैं, महाभारत के युद्ध के बारे में बताते हैं, 18 सर्ग के बारे में बताते हैं। ठीक, जिसमें हमने जैसे कि हमने पढ़ा है हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में 13 तारीख या 13 गिनती को बहुत ज्यादा अशुभ माना जाता है कि 13 गिनती आ रही है। तो उसका कारण भी ये बताया जाता है कि 13वें दिन जो है जो अभिमन्यु थे वो चक्र में फंस के उनकी जो है डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी।
इसलिए जो है हम धर्म के खिलाफ मानते हैं इस चीज को, तो 13 तारीख को हम अशुभ मान के चलते हैं। ये बात आपको याद हो गई होगी। तो पुराण मैंने बता दिया आपको, 18 पुराण है, 18 पुराण, 18 के 18 दिन का वर्णन है महाभारत के युद्ध का, और 13वें दिन जो है अभिमन्यु का वध हुआ था। इस कारण जो है 13 तारीख को हम अशुभ मानते हैं। और पुराणों की अगर बात करें तो बहुत सारे पुराण आपने पढ़ रखे हैं, जैसे मत्स्य पुराण पढ़ रखा है आपने, वायु पुराण पढ़ रखा है, वामन पुराण पढ़ रखा है। तो मत्स्य हो गया आपका, वामन हो गया, ठीक है, भगवान विष्णु के और पुराण हो गए, विष्णु पुराण हो गया। अब इसकी चर्चा कर ली, अचानक नाम विष्णु ध्यान आ गया तो बता दें, तो विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बताया गया है। भगवान विष्णु के जो 10 अवतार है, ध्यान रखना, इसके बारे में विष्णु पुराण में चर्चा की गई है। पुराणों को लिखने वाले व्यक्ति भी जो है उन्हें भी वेद व्यास, वही वेद व्यास है, महर्षि कृष्णद्वैपायन है। तो अगर आपसे पूछ ले तो तुरंत बता देंगे वेद व्यास है इसके रचयिता, लिखने वाले। धर्मशास्त्र में मैंने बताया आपको 2 चीजें बताई आपको, एक बताया आपको महाभारत और एक बताया हमने आपको रामायण। इन दोनों पे बहुत ध्यान से समझेंगे, आज ये टॉपिक बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपका, महाभारत और रामायण। देखिए महाभारत के बारे में आपने पढ़ रखा है, दोनों ही धर्मशास्त्र हैं आपके। महाभारत वेद व्यास ने लिखी थी, पीछे बता चुके हम। इसमें कौरव और पांडव के युद्ध की चर्चा की गई है, कौरव और पांडवों की बात की गई है। एक बात ये भी आपको पता थी, ऐसा नहीं मालूम हो, 18 पर्व है। 18 पर्व का मतलब अभी बोला मैंने आपको, 18 पर्व मतलब 18 दिन। 18 दिन का मतलब क्या हो गया आपके, 18 पुराण हो गए। हर पुराण इस पर ही डिपेंड करता है। इसके बाद अगर बात करें, इसके 2 नाम हैं, महाभारत तो है ही, दूसरा नाम आपने सुना है जय संहिता। जय संहिता पढ़ा है, क्वेश्चन में आया भी है पीछे, इसका दूसरा नाम है जय संहिता। एक नाम इसका और है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, शत्र साहस्त्र संहिता। शत साहस्त्र संहिता इसी का नाम है, शत साहस्त्र संहिता किसका नाम है, महाभारत का नाम है। आज पता चल गया, शायद हमें इस नाम के बारे में अधिकांश लोगों ने बहुत कम पढ़ रखा था। बताइए क्लियर हो गई बात। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला, देखो अपने आप क्लियर हो गया, कई बार बातों बातों में बता दिया। 18 दिन, 18 पर्व, 18 पुराण। एक हमारा बहुत धार्मिक ग्रंथ आता है, हमने बहुत ज्यादा उसकी पूजन करते हैं, श्रीमद् भागवत गीता। तो कभी कभी आपसे ये पूछा जा सकता है श्रीमद् भागवत गीता में किस चीज का वर्णन किया गया है या किस पर्व का वर्णन किया गया है। तो श्रीमद् भागवत गीता की बात आ जाए तो मैं आपको यहां लिख दे रहा हूं, श्रीमद् भागवत गीता। तुरंत आपको भगवान कृष्ण की ध्यान आ रही होगी, है ना। इसमें वर्णन किया गया है भीष्म पर्व के बारे में, महाभारत के भीष्म पर्व, पितामह के बारे में बताया गया है। तो इसमें भीष्म पर्व की चर्चा की गई है। भगवान कृष्ण भी आ जाएंगे वहां पर, तो ध्यान रखना, भगवान कृष्ण को नहीं, भगवान भीष्म जो पितामह जिन्हें बोलते थे उनकी चर्चा की गई है। ये बात आपको ध्यान आ गई होगी। अब आ जाए रामायण के बारे में। देखिए रामायण वाल्मीकि ने लिखी है, ये आपको सभी को मालूम है, मुझे ये क्या बताया आप सभी जानते हैं। एक बात, संस्कृत भाषा में लिखी हुई थी, ये कम लोगों को पता थी या सबको पता थी, ये भी मान के चलते हैं संस्कृत भाषा में लिखी हुई थी। इसमें 7 कांड हैं, कांडों के बारे में भी आपने पढ़ रखा होगा, बहुत सारे कांड पढ़ रखे होंगे, बाल कांड हो गया, अयोध्या कांड हो गया, सुंदर कांड हो गया, इस तरीके से कांड पढ़ रखे होंगे। 7 कांड हैं। अब कभी कभी श्लोक पूछ लेता है इसमें कितने हैं, तो श्लोक बताएंगे आप, इसमें 24,000 श्लोक हैं। कितने हैं, 24,000 श्लोक दे रखे हैं इसमें। इसके साथ साथ अगर बात की जाए 24,000 श्लोकों की, तो 24,000 श्लोकों की वजह से इसका एक नाम और पड़ गया है, वो नाम याद कर लेंगे, चतुर्विंशति संहिता। चतुर्विंशति का मतलब हो गया 24,000। तो इसका अन्य नाम अगर बात करें तो चतुर्विंशति
संहिता। भाई ये था आपका स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य 3 भाग बता दिए हमने, स्मृति, पुराण और धर्मशास्त्र। तीनों क्या क्या हैं आपको क्लियर करा दिया। मैं आशा करता हूं ऐसा कोई भी पॉइंट जो मेरे द्वारा आज समझाया गया है आपको ऐसा नहीं दिक्कत करेगा कि जो आपको समझ में नहीं आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा जो है लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और शेयर किया करें। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराएं जिससे कि हम आगे आने वाले लेक्चरों को और ज्यादा रोचक बनाएं, क्योंकि इसके बाद जो कहानियां जुड़ने वाली हैं वो एक के बाद एक कहानी एक दूसरे से रिलेटेड होती जाएगी, जैसे कि हमने इन सभी चीजों को एक साथ जोड़ा है। बहुत जल्दी हम जो है टेट, सुपर टेट और यूपी टेट के बारे में क्लासेस लेने स्टार्ट करने वाले हैं और उन चीजों को उन डिटेल में बताया जाएगा जो आप याद करते समय बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो जिन लोगों ने बीएड कर लिया है, डीएलएड कर दिया है, कुछ भी कर रखा है, बीटीसी कर रखा है, जो इन एग्जामों में बैठना चाहते हैं उनसे आप तुरंत बता दें कि शायद सर आपके लिए बहुत अच्छी क्लास लेके आने वाले हैं और उसी डिटेल के साथ लेके आने वाले हैं जो आप बार बार भूल जाते हैं। क्या कारण रहा होगा पावले का, क्या कारण किसी और का रहा होगा। ठीक, आपको अगर मेरा लेक्चर पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।